Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now have a look. Today's topic is angle of dip. In the last class we had done angle of declination. What was the meaning of the declination? Let me explain it. देखिए, ये दो प्लेन थे तुम्हारे पास, दो प्लेन्स थे. एक प्लेन तुमने ज्योग्राफिकल एक्सिस में से क्रॉस किया था, उस प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडियन. क्या बोलते थे उस प्लेन को? मेरिडियन. और एक प्लेन हमने इस मैग्नेटिक एक्सिस में से क्रॉस किया था और उसको भी मेरिडियन बोलते हैं. ये होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन. ये दो प्लेन हैं, ठीक है, ये दो प्लेन हैं. इनको मैं ऐसे कर देता हूँ, ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा. इन दो प्लेन्स के बीच में कुछ एंगल मेंटेन कर दिया मैंने. अगर तुम इसे ऊपर से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा, ये तुम्हें ऐसे नजर आएगा ऊपर से देखने में, ठीक है. यही तो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ये एंगल कौन सा पढ़ा था हमने? डिक्लिनेशन. कि एक जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और एक जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ये हमने कर लिया था. उसके बाद मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था, याद हो तुम्हें, कि जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हम अर्थ के अंदर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास अर्थ के अंदर क्या है. अर्थ के अंदर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है. मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है और जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ है. ये हम एज्यूम करते हैं इनसाइड द अर्थ, ठीक है. ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा अभी कि अर्थ के अंदर ऐसा क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, इसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी. अब जो अर्थ का साउथ पोल होता है, वहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, तो साउथ पोल में से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती हैं. ऐसा सिर्फ अर्थ के केस में होता है. नेचुरल जो हमारे मैग्नेट्स हैं, बार मैग्नेट्स हैं, या जो हम मैग्नेट बनाते हैं, उनके केस में ऐसा कभी नहीं होता. उनके केस में क्या होता है? नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं. तो अगर तुम अर्थ को देखोगे तो अर्थ में तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे साउथ में से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं और नॉर्थ में एंटर कर रही हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम एज्यूम करते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर एक उल्टा मैग्नेट पड़ा हुआ है, जिसका नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ है और जिसका साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है. और अर्थ के दो नॉर्थ होते हैं, दो साउथ होते हैं. एक नॉर्थ होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, जिसके चारों तरफ अर्थ हमारी रोटेट होती है. और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ. तो मैग्नेटिक नॉर्थ हमें कैसे मिलता है? तो आंसर है कि मैग्नेटिक नॉर्थ हमें कैसे मिलेगा? तो मैग्नेटिक नॉर्थ कैसे मिलेगा कि हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है. मान लेते हैं दिस इज द मैग्नेटिक कंपास. ये एक मैग्नेटिक कंपास है. मैग्नेटिक कंपास इज इटसेल्फ अ मैग्नेट. ये एक मैग्नेट ही है. और मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है ना, जब हम उसको ऐसे हवा में लटका देते हैं, फ्रीली टू सस्पेंड, मतलब हम सस्पेंड कर देते हैं और वो फ्रीली टू मूव कर सकती है, तो उसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ में जाके स्टॉप होता है. हमेशा उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ में जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, अपनी मैग्नेटिक मीटर को फॉलो करता हूँ. फॉलो करते 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 मैं कहाँ पहुँचता हूँ? अर्थ के नॉर्थ पे पहुँचता हूँ. लेकिन मैं क्या देखता हूँ, अर्थ के नॉर्थ पे तो पहुँच गया, लेकिन ये वो वाला नॉर्थ पोल नहीं है जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये थोड़ा सा साइड में आता है. और हमारी जो मैग्नेटिक मीटर है वो हमेशा इसको पॉइंट करती है, इसको पॉइंट आउट नहीं करती. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना. लास्ट क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया होगा कि अगर हमें ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता हो, हम तभी अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं. क्यों? जब हम नेविगेशन को यूज करते हैं तो हमें कहाँ जाना होता है? हमें जाना होता है नॉर्थ ऑफ
अर्थ के नॉर्थ पे अगर हम जा रहे हैं, लेकिन हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे पहुंचना चाहते हैं, ना कि हम मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंचना चाहते हैं, तो और जो हम कंपास को यूज करते हैं वो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ लेके चल जाती है। तो हम क्या करें, कंपास हमें कहां लेके जा रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। हम जाना कहां चाहते हैं, साउथ की नॉर्थ की तरफ। अगर तुम्हें उनके बीच का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता है, तब तुम उस एंगल को माइनस या प्लस करके अपने आप साउथ के नॉर्थ की तरफ पहुंच जाओगे। तो लास्ट क्लास में हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किया था, दो टाइप्स करे थे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के, पॉजिटिव एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड द नेगेटिव एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, जिसको हम ईस्टर्न भी बोलते थे, याद होगा तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया है। और आज का टॉपिक है एंगल ऑफ डिप, और इसको एंगल ऑफ डिप के साथ साथ हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है कि कितना इंक्लाइंड है। अब ये थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये अर्थ मैग्नेटिज्म का लास्ट पार्ट है, तो इसको समझो क्या होता है। अच्छा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किस में यूज होता है, तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो नोट करके। जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था ये किस में यूज होता था, इट यूज्ड इन नेविगेशन, ये नेविगेशन में यूज होता है। अगर तुम्हें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं पता होगा तो तुम गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल बी यूज्ड, किसमें यूज्ड होगा, इन नेविगेशन, नेविगेशन में, ठीक है। चलिए आज का कॉन्सेप्ट करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और डिक्लिनेशन का एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कुछ भी बोल सकते हो। डिप को रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, ये रो बनाया हुआ है, और इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई के साथ, ये कैपिटल आई है। व्हाट दिस पॉइंट। अब होता क्या है, जो मेरी ये मैग्नेटिक नीडल है बेटा, ये मैग्नेटिक नीडल हमेशा किसको दिखाती है, मैग्नेटिक नीडल मेरी हमेशा दिखाती है किसको, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको दिखाती है। किसको दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाती है। और ये हमेशा रिप्रेजेंट क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करेगी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। ध्यान रखना एंगल ऑफ डिप क्या होता है, लेट्स सी, चेक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां पर हम खड़े होते हैं अर्थ के ऊपर, जहां पे तुम खड़े हो, ये एक तो ना स्टूडेंट्स मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दूं, अपने नेम से अपनी आईडी बनाओ। ये हेल्थ टिप्स वगैरह की नेम से आईडी मत बनाओ, एब्सेंट लग जाएगी, क्योंकि श्रुति ने अटेंडेंस लेनी है, वो कैसे अटेंडेंस ले सकती है, जो अनदर नेम से आईडी आती है श्रुति उनकी एब्सेंट लगानी है, ठीक है। इनकी अपने नेम से आईडी आनी चाहिए। ये आज पूछ लो हेल्थ टिप्स क्या है, कल से अगर ऐसा होगा तो फिर एब्सेंट मार्क कर देना है। चलिए, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा हम जब भी अर्थ पे खड़े होते हैं, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, तो तुम जहां पर खड़े हो वो वाला पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल। जैसे तुम, मैं इस टाइम कहां पे खड़ा हूं, मैं फ्लोर पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए ये वाला सारा सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस थोड़ी ना। वर्टिकल सरफेस तो ये है हवा, एयर में, ठीक है। तो मैं जब भी खड़ा होऊंगा तो मेरे लिए वो कौन सा सरफेस होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैं टेबल पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो टेबल का सरफेस भी कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो वर्टिकल सरफेस की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस की। क्यों, प्रैक्टिकली हम कहां पे काम करते हैं, प्रैक्टिकली हम काम ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करते हैं, मतलब ये अर्थ की सरफेस के ऊपर। जो अर्थ का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, और उसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से तुम टेंजेंट लगाओ, ये टेंजेंट, दिस टेंजेंट, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल या हॉरिजन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड हॉरिजन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस भी बोल सकते हैं। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं है सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मिलेगा, वो तो तुम्हें वर्टिकल भी मिलेगा। पॉइंट समझना ध्यान से, जरूरी नहीं है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मिलेगा, वो तुम्हें वर्टिकल भी मिलेगा। तो अब वो एक्चुअल में ना तो हॉरिजॉन्टल पे होगा ना वर्टिकल पे होगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो किसी ना किसी, जैसे मान लो ये एक डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ये रहा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ना तो ये हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, ये ऐसे मैंने एक डायरेक्शन बना दी, समझ रहे हो, ठीक है। ये मेरी मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल क्या बता रही है, मैग्नेटिक नीडल मुझे मेरी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। देखो ये मैग्नेटिक नीडल धीरे 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 चेंज होती जा रही है, यही एंगल ऑफ डिप है। ध्यान से देखना, एंगल ऑफ डिप समझा रहा हूं मैं तुम्हें।
ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये कितना एंगल बना रही है, देख पा रहे हो ये वाला एंगल, इसको ही हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है। और मैग्नेटिक नीडल एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक नीडल एक्चुअल में एग्जैक्ट मतलब मेन मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक नीडल। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये बेटा बी मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अब तुम खुद देख सकते हो ये बी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर कभी भी ऐसा केस हो जाए अगर वो ना तो हॉरिजॉन्टल हो और इन द केस मतलब वो अगर 0 डिग्री पे ना हो 90 डिग्री पे ना हो किसी ना किसी एंगल पर हो तो उस वेक्टर के हम कंपोनेंट बना देते हैं। तो इसके भी कंपोनेंट्स बन जाएंगे। कैसे कैसे कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और एक कंपोनेंट बन जाएगा वर्टिकल सरफेस पे। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं, तुम्हारे को कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी? तुम सारे काम अपने कहां पर करते हो? तुम सारे काम अपने जो भी करते हो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करते हो। कहां पे करते हो अपने काम? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो इसलिए हमें किसकी नीड है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस की नीड है, वर्टिकल सरफेस की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम ये देखने की ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड जब ये मैग्नेटिक फील्ड अपना एंगल बदलेगा, देखो यहाँ पे कुछ एंगल है, यहाँ पर कुछ और एंगल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही अपने एंगल बदलता रहेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने एंगल बदलता रहेगा यही एंगल ऑफ डिप होता है कि मैग्नेटिक नीडल कितना डिप ले रही है। ये डिप है ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैग्नेटिक नीडल का कितना डिप है, ये मैग्नेटिक नीडल कितनी इंक्लाइंड हो जाती है, तो उसी को तो हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। और लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। कौन सी लाइन होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। समझना इस बात को थोड़ा सा, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमारा मैग्नेटिक नीडल कितना इंक्लाइंड है वो एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। लेकिन अब ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये हमेशा हमें क्या दिखाती है? ये हमेशा हमें मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है तो हमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? हमें ये वाला नहीं चाहिए। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं हमें तो उससे मतलब है, और हम काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजन जिसे बोलते हैं, हॉरिजन, ठीक है। अब उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके कंपोनेंट्स बना लो। तो उसको लिखेंगे हम कैपिटल H से लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो किससे? BH, मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो होगा कितना? cos इज इक्वल टू B, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट बने, किसके कंपोनेंट बने? B के, B cos डेल्टा। B cos डेल्टा होगा यहाँ पर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? BB इज इक्वल टू B sin डेल्टा। ये नोट कर लेंगे बेटा। नोट करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन लिखते हैं। ये वाला डायग्राम जरूर बनाएंगे सभी बच्चे, ये डायग्राम जरूर बनाएंगे, ठीक है। फिर डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये वाला डायग्राम बना लेंगे। जितने डायग्राम बनाओगे उतना तुम्हारे माइंड में क्लियर होगा कि सर ने एंगल ऑफ डिप क्या बताया था। दिस इज द एंगल ऑफ डिप, ये डिप है। इसको हम कैपिटल I से भी लिख सकते हैं, इंक्लिनेशन, कि हमारी नीडल इतना इंक्लाइन कर रही है। वो इंक्लिनेशन इधर की हो सकती है। अगर मैं ये वाली लाइन ले लूंगा, इधर वाली लाइन ले लूंगा, तो वो इंक्लिनेशन इस साइड हो जाएगा। ये देखो, ये रहा इंक्लिनेशन, ठीक है। दोनों तरफ हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। ये मत सोचना सर ने इधर बनाया लेकिन सर ने यहाँ पे इधर बना दिया, तो बेटा कहीं पर भी ले लो, ओके। तो मुझे फटाफट से मैसेज करके यस नो करेंगे कि यहाँ तक तुम्हें क्लियर हुआ। अटेंडेंस बहुत कम है बेटा, अटेंडेंस बढ़ाइए अपनी, नहीं तो मार्क्स नहीं लगेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी मैसेज कर दो कि लाइव क्लास में आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लाइव क्लास में सबने आना है। इसकी बैकअप तो दी जाएगी तुम्हें, YouTube पे वीडियो मिलेगी। जो बच्चा लाइव क्लास में आएगा उसको ट्यूटोरियल देखने की नीड भी नहीं है। क्यों? ये लाइव क्लास ही तुम्हें एज ए ट्यूटोरियल मिलनी शुरू हो जाएगी। बट सिर्फ उनके लिए जो एब्सेंट रहेंगे, लेकिन एब्सेंट रहेंगे उनको हम ट्यूटोरियल तो दे देंगे ड्यू टू आवर काइंडनेस। लेकिन बट एक चीज का ध्यान रखें कि नंबर कट जाएंगे, इसी लिस्ट में मार्क्स नहीं लगेंगे, ओके। चलिएगा, तो ये मैग्नेटिक नीडल कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ही चेक करना,
वर्टिकल के साथ चेक मत करना, बिकॉज क्योंकि हम सारे काम कहाँ पे करते हैं, अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हम खड़े कहाँ पर हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अगर हम टेबल पे कुछ काम करेंगे तो वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। तो जितने भी काम होते हैं हॉरिजॉन्टल, हम आगे चलेंगे नेविगेशन का यूज करेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, क्योंकि हम सीधा जाएंगे ना हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का हमारा मेन रोल है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम कैपिटल H से लिख सकते हैं, BH से लिख सकते हैं। वैल्यू कितनी होती है, B cos डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा बोल सकते हो, इसको रो भी बोलते हैं, रो। तो इसका मतलब है एंगल ऑफ डेप्थ, या फिर इसको कैपिटल I लिख सकते हैं, cos I, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक ही बात है। चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं। एंगल बिटवीन, डेफिनेशन लिख लीजिएगा बेटा, एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या होगा, एंगल क्या होगा, क्या डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है ना, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक नीडल शो करती है, मैग्नेटिक नीडल क्या रिप्रेजेंट करती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेप्थ। तो एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी जो हमने लिखा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में लिख लो बी, विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेप्थ, और इंक्लिनेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेप्थ, और इंक्लिनेशन उसको हम एंगल ऑफ डेप्थ और इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो और कैपिटल I। रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। व्हाट दिस पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो इस डायग्राम को बनाने में तो बना सकता है, विजुअलाइज करने के लिए कि हाँ सर ने विजुअलाइजेशन कैसे दिखा रखी है। अब नहीं तो ये वाला डायग्राम भी तुम बना सकते हो, ये वाला डायग्राम भी ठीक है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इस बी वेक्टर का, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो नीडल है। चलिए, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा B cos डेल्टा, इसके 90 पर कितना होगा, B sin डेल्टा। चलिए, ये आ गया हमारा एंगल ऑफ डेप्थ। ये वाला डायग्राम तो सबने बनाना ही बनाना है, ये ऑप्शनल है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है बनाओगे या नहीं। चलिए ना, यहां तक हो गया, डेफिनेशन वगैरह लिख ली, सब कुछ हो गया। अब एक दो बातें और करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यस नाउ, अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखना। हमें कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती है, हमें कैलकुलेशन में निकालना पड़ता है टेंजेंट ऑफ डिप। डिप का टेंजेंट निकालना होता है। टेंजेंट कैसे निकालें, मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर देख सकते हो। एक कंपोनेंट है BH और एक कंपोनेंट है BB। BH कितना है, B cos डेल्टा, BB कितना है, B sin डेल्टा। ठीक है, तो अगर को साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या होगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे टेंजेंट आ जाएगा। तो कर लेते हैं, कैसे करें साइन अपॉन कॉस, BB को ऊपर रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय कर देते हैं BH। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने आप B से B कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से BB कितना आ जाएगा, BB इज इक्वल टू BH प्लस मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ, ये आ गया। तो बेटा अगर मैं तुमने कहता हूं कि ये तो एक सिंपल, इसको स्टार लगा लेना, इसमें चांद तारे चमका दो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, काम आते हैं न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, जो पूछ रहा हूं साथ साथ पूछ भी लेना। चलिए एक और बात करते हैं,
कि अगर तुम्हें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आ जाए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लो। ये मैंने बनाया था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये थी मैग्नेटिक नीडल, ये था एंगल ऑफ डिप, और ये क्या था BH, ये क्या था BB। तो ये जो B है अगर ये कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताना। देखो ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट है वेक्टर के, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसको कैसे इसके b को कैसे कैलकुलेट करोगे जल्दी बताओ। देखो या तो इस b को उठा के यहाँ रख लो और ट्रायंगल लॉ लगा लो, या फिर ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, एक ही बात है। तो ट्रायंगल लॉ को यूज करो या पैरेललोग्राम लॉ को यूज करो वेक्टर एडिशन के लिए, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है रिजल्टेंट का। तो ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट तुम्हें कैसे मिलेगा b = अच्छा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, तो तुम्हें दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पता होना चाहिए। अब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, देखो एक वेक्टर है BH और दूसरा वेक्टर है BB, तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, +1 में पढ़कर आए हो, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 90 0 हो जाएगा, खत्म करो, इसका स्क्वायर कर दो, bb का स्क्वायर + bh का स्क्वायर। लो जी रिजल्टेंट यहां से निकल आएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके स्टार बना दिए। ओके चलिए अब एक दो पॉइंट लिखते हैं, नोट करते हैं एक दो पॉइंट्स को, और फिर डिप एंगल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नोट करके लिख लीजिए बेटा। नोट नंबर 1, फर्स्ट नोट करते हैं। फर्स्ट नोट में क्या है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज 0 डिग्री। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है, क्यों? ये देखो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और इधर ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जा रही है। तो इक्वेटर पे अगर तुम खड़े हो जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस, यही हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस। तुम कैसे बनाओगे बताना, तुम क्या सोचते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस? अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है तो उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस कहाँ है, टेंजेंट लगा लो, ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, जो टेंजेंट लगाओगे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट लगाऊं, हॉरिजॉन्टल सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों सेम लाइन में आ जाएंगी। तो इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप होता है 0। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाते हो और ये बनाते हो तो 90 डिग्री पे आएगा। तो सेकंड नोट में लिखो एंगल ऑफ डिप एट पोल्स, पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप होता है 90 डिग्री, ठीक है। एट पोल पर, एट पोल हो जाएगा 90 डिग्री एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इक्वेटर पर होगा 0 डिग्री, ठीक है। और तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा, डन, और कोई पॉइंट नहीं इसमें। फॉर्मूला दोनों हो गए हैं, नोट हमने लिख लिया, इक्वेटर पे कितना है, पोल पे कितना है एंगल ऑफ डिप, डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है, डेफिनेशन हमने लिख ली। अच्छा हमारे लिए यूजफुल कंपोनेंट कौन सा है, ये हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम ज्यादा यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हमारे ज्यादा काम आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंगल ऑफ डिप बेटा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड इंक्लिनेशन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक अब हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।